नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिया शर्मा और आप देख रहे हैं वित्तीय प्रबंधन। पिछले चैप्टर में हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का कॉन्सेप्ट डिटेल में समझा था। ये क्या होता है, कैसे काम करता है और मार्केट में इसका इम्पोर्टेंस क्या है। हमने देखा कि कैसे फिबोनाची रेशियोज 23.6%, 38.2% और 61.8% हमें ये आइडिया देते हैं कि किसी स्ट्रॉन्ग मूव के बाद प्राइस कितना रिट्रेस कर सकता है। साथ ही हमने ये भी समझा कि ये लेवल्स ट्रेडर को बेटर एंट्री पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं ताकि वो ट्रेंड के डायरेक्शन में सही पोजीशन ले सके। अब इस चैप्टर में हम इसी कॉन्सेप्ट को एक स्टेप आगे लेके जाते हुए रियल चार्ट एग्जांपल्स पर अप्लाई करके समझेंगे और चेक करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट कितना सही और कितनी बार सटीक काम करता है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एक्चुअल मार्केट में फिबोनाची का यूज कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप चार्ट को ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैंने दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मार्क किए हैं। एक पॉइंट जहाँ से स्टॉक ने रैली स्टार्ट करी अराउंड 1152 से, और दूसरा जहाँ से रैली पीक हुई अराउंड 1362 रुपए। तो ये जो पूरा मूव है 1152 से 1362 तक का, इसको हम बोलते हैं फिबोनाची अप मूव, जिसका टोटल रेंज है 210 पॉइंट्स का। अब फिबोनाची थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मूव देता है तो उसके बाद एक करेक्शन या रिट्रेसमेंट आना नेचुरल है। अब सवाल ये है कि ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकता है। यहीं पर फिबोनाची लेवल्स काम आते हैं। अगर हम कैलकुलेट करें 23.6% रिट्रेसमेंट, 38.2% रिट्रेसमेंट और 61.8% रिट्रेसमेंट, तो ये सब पोटेंशियल जोन्स बन जाते हैं जहां प्राइस सपोर्ट ले सकता है। इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो प्राइस ने करेक्शन लिया और ऑलमोस्ट 61.8% के पास आकर रुक गया, जो अप्रॉक्स 1232 के आसपास आता है, और वहीं से मार्केट ने फिर से ऊपर की तरफ मूव स्टार्ट किया। ये हमें क्लियर इंडिकेशन देता है कि फिबोनाची लेवल्स एक्चुअली रियल मार्केट में काम करते हैं। आपको ये सब मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, चार्टिंग सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ये लेवल्स ड्रॉ कर देता है, और रिट्रेसमेंट लेवल मोस्ट प्रोबेबल पॉइंट्स ऑफ रिट्रेसमेंट होते हैं। तो आप यहाँ से ट्रेंड के हिसाब से बुलिश या बेयरिश रिस्क लेने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ आपको ध्यान रखना होगा अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी का, और ऐसे मौके पर अपने बेस्ट फ्रेंड स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए हमें। और अब कंसिडरेशन ये है कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम रिट्रेसमेंट होता ही है, और इस कंसिडरेशन की वजह से आपका रिस्क और कम हो जाता है। अब सिर्फ अप ट्रेंड ही नहीं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट डाउन ट्रेंड में भी काम करता है। एक इम्पॉर्टेंट नोट, यहाँ थोड़ा स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है जिसे अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। जब आप फिबोनाची सीरीज को चार्ट पर लगाते हो तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप टूल से अप ट्रेंड मतलब बुलिश मार्केट का रिट्रेसमेंट देखना चाह रहे हो, तो इस टूल को आप नीचे से ऊपर लगाएंगे, और सिमिलरली अगर आप डाउन ट्रेंड यानी बेयरिश ट्रेंड का रिट्रेसमेंट देखना चाह रहे हो तो इस टूल को आप ऊपर से नीचे की तरफ लगाएंगे। देखिए, जैसे ये स्टॉक इस टाइम पीरियड में गिरा, इसने डाउन ट्रेंड दिखाया जो 1500 से 1411 तक आया और यहाँ से वापस जाता दिखने लगा। अब जब प्राइस बाउंस किया तो इन मोस्ट कंडीशन प्राइस फिबोनाची लेवल तक ही आने की कोशिश करेगा, और इस केस में प्राइस ने बाउंस करके फिबोनाची लेवल्स की तरफ जाने की कोशिश की, पर थोड़े पॉइंट्स के बाद लेवल्स 61.8% और 38.2% के बीच से ही वापस नीचे आ गया। एक बात और नोटवर्दी है कि ये टूल या कोई भी टूल स्टैंडर्ड मार्केट कंडीशन पर बेस्ट काम करते हैं, पर अगर मार्केट न्यूज या इवेंट की वजह से उछल कूद कर रही है तो अक्सर टूल के भरोसे नहीं रह जा सकता। और यहीं पर एक और इम्पोर्टेंट एंड ऑब्वियस थिंग है कि फिबोनाची सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडी मार्केट में ज्यादा अच्छा कंफर्मेशन देता है। साइडवेज मार्केट में ऑब्वियस है कि वो एक ही जोन में अप डाउन होता रहेगा। चलिए अब बात करते हैं कि हमें इसे कैसे प्रैक्टिकली यूज करना है। तो स्टेप 1 है हमारा चार्ट पर रीसेंट पीक और लो पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना। फिर स्टेप 2 में हम फिबोनाची टूल को सिलेक्ट करेंगे
स्टेप 3 में हमें इसकी सेटिंग में जाकर सिर्फ कॉमन परसेंटेजेस को सिलेक्ट करना है, वरना ये कुछ ज्यादा ही क्लटर हो जाएगा। और स्टेप 4 में हम यहाँ अप ट्रेंड को एनालाइज कर रहे हैं, तो लो से पीक तक ड्रैग करेंगे और बस हमें सारे इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल ऑटोमेटिकली चार्ट पर मिल जाएंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो, फिबोनाची कोई मैजिक टूल नहीं है, इसको कंफर्मेशन टूल की तरह यूज करो, ना कि ब्लाइंडली एंट्री लेने के लिए। बेस्ट सेटअप तब बनता है जब कैंडलस्टिक पैटर्न सपोर्ट करे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अलाइन हो, वॉल्यूम स्ट्रांग हो और फिबोनाची लेवल कंसाइड करे। तो जब इतने सारे फैक्टर एक साथ अलाइन होंगे तब ट्रेड की प्रोबेबिलिटी काफी स्ट्रांग हो जाती है। तो दोस्तों, फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको एग्जैक्ट फ्यूचर नहीं बताता, लेकिन आपको हाई प्रोबेबिलिटी जोन जरूर दे देता है जहां से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। और अगर आप इसे सही तरीके से यूज करना सीख जाते हो तो आपकी एंट्रीज और कॉन्फिडेंस दोनों इंप्रूव हो जाएंगे। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसी ही प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हैप्पी ट्रेडिंग एंड बाय बाय।